सीएम कॉलेज के इग्नू तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा द्वारा संचालित सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर संपन्न। प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में डॉक्टर राजीव, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर प्रेम कुमारी और विजय पासवान आदि ने रखे अपने महत्वपूर्ण विचार। 60 दिनों के प्रशिक्षण में सहभागी सभी 25 लड़कियों एवं महिलाओं को संस्था की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र। अगला सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर बाजितपुर किलाघाट दरभंगा में 8 जनवरी से होगा प्रारंभ। प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने अपने पेंशन की राशि से 2 और सिलाई मशीन देने की घोषणा की। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में दलित, पिछड़े, गरीब एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर किलाघाट दरभंगा में चल रहे 60 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह सह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल बाजितपुर परिसर में आयोजित किया गया। प्रभात दास फाउंडेशन सीएम कॉलेज के तहत जो प्रशिक्षण आपने लिया है, राजीव जी ठीक ही कहते गए हैं। हम लोगों ने इसमें गौर नहीं किया, पहले से सोचना चाहिए। जो कुछ भी आप सीखी हैं, जो बनाई हैं, चाहे रुमाल बनाओ, चाहे बच्चे का कपड़ा बनाओ, कुर्ता बनाओ, शर्ट बनाओ, उसका एक प्रदर्शनी आगे रहना चाहिए, आवश्यक है इसी दीवारों में, आगे में ग्रिल में। तो अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, जब भी प्रशिक्षण शिविर का समापन हो, एक प्रदर्शनी लगे और इससे उसमें उसका नाम भी लिखा रहेगा, लोग देखेंगे। कुछ अखबारों में भी हम लोग कुछ खास फोटो भेजेंगे जो अच्छे होंगे। एक प्रतियोगिता की भावना लगेगी और यह शुरुआती स्तर में इस परिसर से निकल के फिर जब मेला लगता है, कुछ प्रदर्शनी लगा, सीएम कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार करते हैं, वहाँ भी प्रदर्शन इसका होगा और कुछ न कुछ हम लोगों में से भी कुछ खरीदेंगे, प्रचार प्रसार होगा, नंबर लेंगे, तो बड़ा ऑर्डर मिलने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से बहुत सारे टेलर हैं, बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ पर रेडीमेड वस्त्र बिकते हैं। तो अगर बच्चियाँ महिलाएं बना करके उसको देती हैं तो संपर्क होगा। हो सकता है वो कपड़ा दे, आपको कहीं सिल करके हमको दे दीजिए। हो सकता है कहेंगे आप अपने कपड़ा खरीद करके बड़े स्तर पर बना करके भेजिए। हो सकता है दरभंगा हमारा ई-कॉमर्स का जमाना है और देश विदेश कहीं भी यहाँ के मखाना और देश विदेश जा रहे हैं। इसी तरह से सिलाई कढ़ाई के जो वस्त्र हैं वे दूर तक चले जा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि खिलौना बनाने का हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों लोग मार्केट में वही खिलौना 400-500 में खरीदते हैं, वो हो सकता है उसका लागत यहाँ पर 50 रुपया है, 100 रुपया है और आसानी से उसको दे सकते हैं। इस तरह का आगे का ध्यान आप लोग हुनरमंद बनी है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। परिवार ने आपको इजाजत दिया है, यहाँ माहौल बना है बाजितपुर में, इस तरह के कार्यक्रम चले और छोटे छोटे समूह बना करके आलोक जी, राजीव ने कहा आप अपने आप को संगठित करके बहुत आगे की दूरी तय कर सकते हैं। पिछले बार उद्घाटन ललित शर्मा ने चर्चा किए थे। ऐसे ही 7-8 महिलाएं मिल करके राजस्थान में ग्रुप बनाई और पापड़ बनाना शुरू की और आज लिज्जत पापड़ पूरे इंडिया में बिकती है, बहुत महंगे दाम पर भी लोग खरीदते हैं, उसके ब्रांड हो गया है। तो महिलाओं का कुछ इस तरह से हम लोग कर पाए, एक ग्रुप बना के खासतौर से महिलाओं का, और उनको किस तरह से सिलाई कटाई या जो भी प्रशिक्षण दे पाए। और उससे भी अधिक धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी लोगों के परिवार वाले, मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैंने देखा कि अक्सर हम लोग कभी कार्यक्रम देखते हैं बंद हॉल में लोग मारते हैं, लेकिन आप सबकी तारीफ, आप सबकी बातें जो है मेरे ख्याल से आपके घर तक भी पहुंच रही होगी। आपके परिवार में जो भाई बहन पति पत्नी जो भी होंगे सभी प्यारे होंगे कि चलो वे हम सबसे बहुत। तो ये सबसे बड़ी, मतलब मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पहले से कि भाई आप लोगों ने कम से कम आगे बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए, आगे पढ़ने के लिए इस संस्था के हवाले किया और उस संस्था ने 1 महीने तक आप सभी का प्रशिक्षण दिया और जिसका आज अंतिम दिन है। 7 दिन अच्छा 2 महीने का, 3 महीने
महीने के अंतराल में 60 दिनों का प्रशिक्षण। अच्छा, 60 दिन का प्रशिक्षण है, बहुत लंबा समय है। क्योंकि मेरा अपना जो व्यक्तिगत रुझान रहा है इस तरह के कार्यक्रम में बहुत अधिक रहता है। मुझे लगता है कि लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर से मैं भी अपने यूनिट में जब हम लोग बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचे जहाँ तक कि शिक्षा की बात अगर नहीं पहुंच पा रही है। साथ में और चीजों का भी हम लोग चर्चा करें। मैं उम्मीद करूँगा कि अगर अवसर मिला तो एक दिन के लिए हम लोग यूनिट के पाठ्यक्रम में क्या बातें, क्या क्या लाभ है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम है और उन पाठ्यक्रमों का क्या क्या है और सभी जानकारी। क्योंकि अभी जनवरी 2022 के लिए हम लोगों का प्रवेश कल से चालू हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसके लिए एक अलग से अगर एक घंटे का शिविर लगता है तो आप सभी के लिए, और भी जो लोग आवाज सुन रहे हैं और के बाद वो भी आ सकते हैं, तो उसमें खासतौर से या कोई ऐसे स्टूडेंट है ऑलरेडी जो के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी बात करेंगे। अब देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, खासतौर से मेरा अपना जो एक समझ है या देखता हूँ मैं, तो अक्सर सब लोगों के मन में एक ही चीज होती है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे नौकरी मिलेगी, या इस तरह का होता है कि हम लोग डिग्री भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि हम कैसे भी करके हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी के बाद में दूसरा होता है कि नहीं तैयारी की तो अच्छा ठीक है, छोटा मोटा देखते हैं, लेकिन कभी हम लोग नए चीजों की बात नहीं करते। आज के समय में जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी विजय बाबू बता रहे थे कि इस तरह से कई हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, एक के बाद दूसरी ट्रेनिंग करेंगे, तीसरी किस तरह की है। मेरा अपना मानना है कि एक ही ट्रेनिंग को इस तरह से उसके और आयाम देखे जाए, उसके और डायमेंशंस देखे जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अभी हम लोगों ने सिलाई कढ़ाई का किया, सिलाई कढ़ाई से जुड़ते हुए एक अभी मैं बैठे बैठे सोच ही रहा था, अक्सर टेडी बियर इस तरह के छोटे छोटे टॉयज आते हैं मार्केट में, खिलौने वगैरह का, और बहुत सेल है। अच्छा, हम दूसरे पे क्यों डिपेंड करेंगे? अगर थोड़ा थोड़ा अपना करके अपना सीख के, अपने ही इतने सारे मेले हैं, इतने सारे हैं, कहीं अपने सिस्टम को हम लोग 8-10 लोग अपने सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प का मतलब ये नहीं कि बिहार सरकार कुछ कहेगी तभी हम करेंगे। अपनी मदद करने के लिए अपने स्तर पर ही हम सोच सकते हैं। और दूसरी चीज है, जैसे मैं अभी शायद अगर सजेस्ट करता या आगे के लिए मैं सलाह दूंगा कि क्यों ना हम लोग जैसे 2 महीने 60 दिन की हमने ट्रेनिंग की है, तो इस ट्रेनिंग के साथ साथ में एक एग्जीबिशन टाइप का क्यों नहीं रखें सभी को। एक जैसे 60 दिन का ट्रेनिंग हुआ या मोमबत्ती का कोई भी प्रशिक्षण हो, तो उसके अंतिम दिवस में, अंतिम दिन हम लोग एक ऐसा काम क्यों ना करें कि यहाँ से अगर वो रॉ मटेरियल मिले और उसके बाद फिर आप उस जो कच्चा माल है उसको तैयार करें, चाहे वो मोम है, चाहे वो मोमबत्ती बनाना हो, चाहे वो कपड़ा बनाना हो, कपड़ा सिलना हो, आप अपने तरीके से अपने मन से उसको चाहिए। और लोगों की आंखों में आखिर दर्द आंसू कि मिट्टी में मिल जावा और गुल बन के मैं मिट्टी में मिल जावा और गुल बन के खिल जावा। आज पेड़ पौधा लगाए हैं, उसमें फल लगेंगे। आज सिलाई मशीन का यह प्रशिक्षण शिविर चला और फिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ और उससे अब सिलाई मशीन होगा। देखिए, शुरू में ही भगवती के गीत में एक शब्द का उन्होंने उच्चारण किया। वह शब्द है सहज सुमति बर दियो। सहज सुमति, सुमति का क्या अर्थ हुआ कि सद्बुद्धि। और ये कवि कोकिल विद्यापति ने कहा कि उन्होंने वरदान भगवती उनके सामने जो प्रत्यक्ष हो गई तो उनसे कहा गया कि वरदान मांगिए। तो आजकल का आदमी होता तो कहता है मेले बना दीजिए, भाई चांसलर बना दीजिए, बना दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सुमति दीजिए, सुंदर बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। और उनके समकालीन कवि थे संत गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होगी सद्बुद्धि का उदय होगा।
आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों में ईश्वर की कृपा से या खुदा के कृपा से हम लोगों में सद्बुद्धि का उदय हुआ। इसी समय में लोग नशा करते हैं, इसी समय में लोग जुआ खेलते हैं। तो अगर आदमी जुआ खेलता है और नशा करता है, नशा क्यों करता है? उसके पास कोई काम नहीं, उससे कोई काम लेने वाला नहीं। तो आलस्य में, काम के अभाव में कोई दिशा निर्देश नहीं करता, कोई प्रेरित नहीं करता। और अब बाजितपुर गांव जग गया है, देखिएगा उसमें प्रचार करने की धीरे धीरे यहाँ नशा का, ये जुआ का सब कुछ खत्म हो गया। दिया जला दीजिए, अंधकार तुरंत खत्म। अंधकार को कोसने से अंधकार खत्म नहीं होता है। तो जहां कुमति वहां पर क्या होता है? जहां कुमति होगा वहां ये नशाखोरी। ये आज सुमति शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है और हमको लगता है कि अब बाजितपुर ही नहीं, बाजितपुर से प्रेरणा लेकर के आलोक बाबू का जो गांव है या मोहल्ला है तो उसका भी विकास होगा, रत्नोपट्टी का भी, महदौली का भी, तरोनी का भी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अगर एक किताब आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, सिलाई ये है प्रभा खेतान, एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी में लेखिका है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लेखिका भी थी और ये वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा हुई। सबसे पहली महिला उद्योगपति जो कि महिलावादी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा। तो अन्य से अनन्या आत्मकथा के साथ काम कीजिए, पूरी दक्षता के साथ काम कीजिए, समर्पित भाव से काम कीजिए। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मुझे उस दिन उपहार में दिया और उसमें स्पष्ट निर्देश है कि कर्म ही पूजा है। सबसे बड़ी पूजा कर्म है। जो पसीना से नहीं नहाता है वो पूजा नहीं। जैसे एक मजदूर कुदाल लेकर के धरती को उर्वर बना देते हैं और पसीना से नहाता है, तो असली पूजा यही है, धरती माँ की पूजा। तो इस तरह से आप सिलाई मशीन के जरिए एक तरह से ईश्वर से या खुदा से लौ लगाते हैं और कर्म करते हैं, और इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। तो मैं प्रेम कुमार जी को के प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। और देखिए ऐसा संजोग है कि उन्होंने गीता मुझे उपहार के रूप में दिया और इस वार्ड के नगर में पार्षद जो है वह साक्षात। तो जहाँ के वार्ड पार्षद गीता जी है वहाँ पर अग्नि चेतना का पैदा होना सहज स्वाभाविक। लोगों की क्या आदत कि इस मिट्टी में मिल जाओ, अब कहते हैं इस मिट्टी में मिल जाना, कि सबको इस मिट्टी में मिल जाना, चाहे राख बनिए, चाहे लकड़ी दीजिए, चाहे मिट्टी दीजिए, इस मिट्टी में मिल जाना। जाना तो है ही, लेकिन निशानी बना करके क्यों नहीं जाए? कुछ करके जाना, हिम्मत और हौसला के साथ। घर से निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। पहले घरों को संभालो, उसके बाद साथ में हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश हमेशा हमें आगे की ओर ले जाती है, तो हमारे परिवार को भी साथ साथ आगे की ओर ले जाती है। जब महिलाएं घर से बाहर निकल करके कुछ करती हैं तो साथ में अपने परिवार
लेकर चलती हैं। अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के जितने बुजुर्ग हैं और साथ में सभी लोगों को समाज का भी उत्थान में सहयोग देती हैं। इसलिए हम सबका विशेष प्रयास होना चाहिए कि हमें अपने आप को आगे की ओर लाना है और तब साथ में अपने समाज का भी उत्थान करना है। और यह सारा प्रयास और यह सारा प्रशिक्षण जो है वह इसी दिशा को, इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। हम सब चाहें तो इसमें स्वयं का व्यवसाय भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर चाहें तो सामूहिक रूप से एक पूरे व्यवसाय का रूप भी ले सकते हैं। आजकल मॉल में या अन्य जगहों पर यह सिलाई कटाई का कार्य बहुत ज़्यादा बृहद मात्रा में हो रहा है, तो उस सब जगहों से संपर्क करके भी हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ अन्य प्रशिक्षण लेते हुए हम लोग बहुत सारे कार्य को आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो महिला है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित समाज के हैं, तो उनका उत्थान करना, चूँकि वह खुद अपना उत्थान नहीं कर सकते, उनमें जो कमजोर, तो सरकार की यह नीति है। और आप इस बात को समझिए कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से अपना कल्याण करते हैं तो न सिर्फ अपना कल्याण कर रहे हैं, बल्कि उस समाज का जो कि दलित है और पीछे है, उसको भी आप आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका दे रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है। और देश हो, समाज हो, राज्य हो, अगर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो महिलाएं हैं, खासकर जो हमारे देश की आधी आबादी है, अगर वह अपने स्थिति में सुधार कर लेती है तो वह व्यक्तिगत और समाज का ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि देश इससे हमारा बहुत आगे चला जाए। जो आधी आबादी है, अब पहले का जमाना नहीं रहा। जो पहले की सोच थी, अब महिलाएं सभी काम में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। और आप लोग पुरुष से आगे हैं। पुरुष सिर्फ बाहर काम करते हैं, अभी भी उनकी मानसिकता है, वे घर में उस रूप में काम और संयोजन नहीं कर पाते हैं जिस रूप में आज भी महिला जो है कर रही है। और एक महिला हम पुरुषों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होती है। किस प्रकार वह बाहर के सभी क्रियाकलापों को करते हुए, नौकरी करते हुए और हर तरह की गतिविधि में शामिल होते हुए घर को और घर में समय देना, घर में काम करना, घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं। आपके सहयोग से आपका पति चल रहा है, आपके सहयोग से आपके बच्चे जो है बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो आपकी भूमिका वहाँ भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग साधारण नहीं हैं। महिला